बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 डिफरेंशिएशन, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में अगर आप देखें तो हमने एक्सरसाइज 2.2 का एक पार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि वो जो 2.1 एक्सरसाइज में हमने टेक्निक सीखी थी उसी को ही अप्लाई किया गया और उसी को अप्लाई करते हुए हमने dy/dx या डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड किया। अब उसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप देखें, मैं आपको लास्ट पार्ट करा देता हूँ। AZ 1/AZ माइनस B 1/AZ माइनस B टू द पावर 7, ये है। इसमें देख लें, पहला स्टेप क्या था, y सपोज करना है। लेट y इक्वल्स टू 1/AZ माइनस B टू द पावर 7। नेक्स्ट स्टेप में चेंज इन y एंड चेंज इन x। तो लेफ्ट साइड पर आपके पास y प्लस डेल्टा y हो गया और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास चेंज इन, अब ये x नहीं है z है तो z में चेंज आ जाएगी ना, इसलिए ब्रैकेट की चेंज, ये देखें मैं ब्रैकेट ये लगा रहा हूँ, ये a एज इट इज़, z को चेंज करें तो ब्रैकेट में लिखेंगे z प्लस डेल्टा z। देखें वही प्रोसेस है, सिर्फ नाम का चेंज है ना, वहाँ x था तो अब z हो गए, माइनस b एज इट इज़ रहा और ये पावर 7। अगले स्टेप में y को आपने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा y इक्वल्स टू 1/, इसको मैं तरतीब से लिख सकता हूँ, AZ माइनस B को मैं पहले लिख लूँ, ये देखें AZ माइनस B और प्लस A डेल्टा Z, ये A डेल्टा Z और होल पावर 7 और ये y दूसरी तरफ जाके माइनस y हो गया। अब आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू प्लेस कर दें, 1/AZ माइनस B प्लस A डेल्टा Z टू द पावर 7 माइनस 1/AZ माइनस B टू द पावर 7। अब क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई करना है ना, एलसीएम लें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। इसके एलसीएम में आपके पास आ जाएगा AZ माइनस B प्लस A डेल्टा Z इंटू ये वैल्यू AZ माइनस B टू द पावर 7, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये इसकी पावर भी 7 थी और ये न्यूमरेटर में आ गया AZ माइनस B टू द पावर 7। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन, अब ये AZ माइनस B टू द पावर 7 कैंसिल, ये रह जाएगा, इससे वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो AZ माइनस B टू द पावर 7 सॉरी प्लस A डेल्टा Z प्लस A डेल्टा Z और होल पावर 7। ये नेक्स्ट स्टेप में आपने इसके ऊपर बाइनोमियल अप्लाई कर लेना है, ये पॉजिटिव इंटीजर पावर है यानी A प्लस B होल पावर n का फार्मूला, तो वो बाइनोमियल का फार्मूला अप्लाई करने लगे। डिनोमिनेटर को आपने डिस्टर्ब नहीं करना क्योंकि लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक डेफिनेट आंसर प्रोड्यूस होगा, इसलिए इसको कोई सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। AZ माइनस B टू द पावर 7 माइनस, इस पर आप अप्लाई करें तो ये क्या बना, AZ माइनस B टू द पावर 7, उसके बाद फिर पावर डिवाइडेड बाय 1 n/1। अब आपने इसको एक रिड्यूस करना है, AZ माइनस B टू द पावर 7 माइनस 1 और साथ में A डेल्टा Z, ये सेकंड टर्म है ना, ये इंक्रीज करनी है। अब उससे नेक्स्ट में 7 के बाद 6 हो गया, 1 के साथ 2 हो गया, AZ माइनस B टू द पावर 7 माइनस 2 और A डेल्टा Z का स्क्वायर एंड सो ऑन। आपको लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, A डेल्टा Z टू द पावर 7, आखिरी टर्म में
आप इसको जब इंक्रीज करते जाएंगे ए डेल्टा जेड स्केयर, तो एंड में ए डेल्टा जेड टू द पावर 7 आ जाएगी। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी प्लस ए डेल्टा जेड होल पावर 7, फिर ए जेड माइनस बी टू द पावर 7। अब आप देखें ब्रैकेट अगर एक्सपेंड कर लें तो देखें ए जेड माइनस बी पावर 7, ये तो कैंसिल हो रहा है, और बाकी तमाम में आप देख सकते हैं क्या कॉमन निकल रहा है, ए डेल्टा जेड सब में से कॉमन निकल रहा है। ये देखें ए डेल्टा जेड, फिर ए डेल्टा जेड स्केयर, आगे क्यूब, फिर 4 अप टू ए 7 तक। तो जब ए डेल्टा जेड कॉमन ले लेंगे तो एक एक पावर इसमें से रिड्यूस हो जाएगी। तो ये माइनस का साइन एज इट इज़ है, ये माइनस, फिर ये ए डेल्टा जेड कॉमन ले रहे हैं, तो ये कॉमन ले लिया। बाकी आपके पास देखें क्या बचा है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म 7 ए जेड माइनस बी टू द पावर 7 माइनस 1, ये आप कॉमन ले चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 7 इंटू 6 1 इंटू 2 ए जेड माइनस बी टू द पावर 7 माइनस 2, ये, और एक पावर कॉमन ले चुके हैं तो ए डेल्टा जेड एंड सो ऑन। एंड में क्या आ जाएगा, ए डेल्टा जेड टू द पावर, अब 7 नहीं लिखेंगे 6 पावर लिखेंगे क्योंकि एक तो कॉमन ले चुके हैं, और होल डिवाइडेड बाय, देखिए आपके पास क्या रह गया, ए जेड माइनस बी प्लस ए डेल्टा जेड होल पावर 7 इंटू ए जेड माइनस बी टू द पावर 7। ये स्टेप हुआ। नेक्स्ट स्टेप में याद है अब क्या करेंगे, डेल्टा वाई निकालने के बाद आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, तो डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, ये सॉरी एक्स नहीं, यहाँ पे वेरिएबल एक्स नहीं है, अब वेरिएबल है जेड, तो दोनों तरफ डेल्टा जेड से डिवाइड करेंगे। तो ये डेल्टा जेड, ये 1 बाय डेल्टा जेड करके लिख लिया हमने, बाकी ये एज इट इज़ माइनस ए डेल्टा जेड, और फिर ब्रैकेट में आपके पास यही सारी टर्म जो मैंने ये लिखी थी, 7 इंटू ए जेड माइनस बी टू द पावर 7 माइनस 1। नेक्स्ट में 7 इंटू 6 1 इंटू 2 ए जेड माइनस बी टू द पावर 7 माइनस 2, और ए डेल्टा जेड आ गया, और प्लस सो ऑन। एंड में आपके पास ए डेल्टा जेड टू द पावर 6 और होल डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी प्लस ए डेल्टा जेड, और ये पावर 7, और यहाँ पे भी इसी तरह से, यहाँ पर भी ए जेड माइनस बी टू द पावर 7। डेल्टा जेड डिवाइड हो गया, ये स्टेप क्लियर। अब क्या रह गया, आपको डेल्टा जेड कैंसिल कर दिए मैंने जी। लास्ट स्टेप रह गया। लास्ट स्टेप क्या था, आपने दोनों साइड्स पर लिमिट अप्लाई करनी है। देखें पहले वाले क्वेश्चन में हम लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लेकिन अब क्योंकि वेरिएबल जेड है तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा जेड, इधर भी यही कर लें, लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0, ये वाला माइनस का साइन और साथ में ए, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, 7 ए जेड माइनस बी टू द पावर 7 माइनस 1। नेक्स्ट में 7 इंटू 6 1 इंटू 2 ए जेड माइनस बी टू द पावर 7 माइनस 2 इंटू ए डेल्टा जेड प्लस ऑन, लास्ट टर्म आ जाएगी ए डेल्टा जेड टू द पावर 6,
और होल डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी प्लस ए डेल्टा जेड टू द पावर 7 इंटू ए जेड माइनस बी टू द पावर 7। अब आप देखें लेफ्ट साइड पर आपके पास क्या बन गया, डी वाई बाय डी जेड, और इधर पर आप जहाँ जहाँ डेल्टा जेड आ रहा है उसे आपने ज़ीरो पुट कर देना है, लिमिट अप्लाई करेंगे ना। तो फर्स्ट टर्म में डेल्टा जेड नहीं है, बाकी तमाम टर्म्स में देख रहे हैं कि डेल्टा जेड मौजूद है, ये सारी टर्म्स ज़ीरो, सिर्फ पहली टर्म रह जाएगी। तो क्या बना, माइनस ए और ये 7 इंटू ए जेड माइनस बी टू द पावर 7 माइनस 1 मीन्स 6, और डिनोमिनेटर में भी लिमिट लगाएंगे तो देखें ये ज़ीरो, तो क्या रह गया, ए जेड माइनस बी टू द पावर 7, और ये भी आगे भी यही है, ए जेड माइनस बी टू द पावर 7। सिंप्लीफाई कर लें, अगर इस पावर को भी नीचे ले आएं तो ऊपर कितना रह जाएगा, -7a, डिनोमिनेटर में क्या बना, ए जेड माइनस बी 7 इंटू ये 7 और 7 ऐड होंगी ना, बेस सेम है, पावर्स ऐड होके ये 14 हो गया, और ऊपर से ये पावर 6 ला रहे हैं नीचे, तो ये क्या हो जाएगी, -6। तो आपके पास ये आया -7a डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी टू द पावर 8। यानी अब आपने क्या करना है, y की जगह वैल्यू लगा लें, d बाई डी जेड ऑफ y की जगह लिखेंगे 1 अपॉन ए जेड माइनस बी टू द पावर 7, और इसका आंसर निकला -7a डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी टू द पावर 8। तो इस तरह से देखें, इस क्वेश्चन में भी हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, वेरिएबल यहाँ पर अब x की जगह क्या था, वेरिएबल अब z था, तो यहाँ पर हमने डी वाई बाई डी जेड निकाला है, ये ब्रैकेट में जो है ये y की वैल्यू है। असल क्वेश्चन तो यही था ना, y तो आपने देखें खुद से सपोज किया था। तो इस तरह से ये हमने इस क्वेश्चन में भी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड की, और मेथड कौन सा था, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इस फार्मूले को अप्लाई किया, और ये एक्सरसाइज के बस हमने यही क्वेश्चंस करने थे, बाकी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आपने खुद ट्राई करने हैं। जो क्वेश्चन आपको ना समझ आए आपने मुझसे डिस्कस करना है, आप कमेंट में भी मुझसे रब्ता रख सकते हैं, इसके अलावा ईमेल के थ्रू भी रब्ता रख सकते हैं। इंशाल्लाह जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी मैं उसे सॉल्व करूँगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।